रूपा गांगुली का हम एक अलग से सेक्शन ले रहे हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है। रूपा गांगुली महाभारत के डायलॉग का हम एक अलग से सेक्शन ले लेते हैं। समय हो रहा आज 8:22। ये होगा आपको अधिकतम जो भी हो, मैं इन्हीं का पूरा देख लूँगा। रूपा गांगुली ने महाभारत में द्रौपदी के रूप में जो संवाद डायलॉग्स बोले, वे आज भी भारतीय टेलीविज़न इतिहास के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से गिने जाते हैं। विशेष रूप से चीरहरण और सभा के बीच उन्होंने उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से सत्तात्मक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। यहाँ उनके कुछ सबसे प्रभावशाली संवाद और दृश्य दिए गए हैं। सभा के बीच भीष्म और धृतराष्ट्र ने जब उन्हें जबरन सभा में लाया गया, तब उन्होंने सिर झुकाकर बैठे कुरुवंश के दिग्गजों से अत्यंत तार्किक सवाल पूछा। हे पितामह, मैं इस सभा से एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या आप धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं को हारने के पश्चात मुझे दांव पर लगाया था, या मुझे दांव पर लगाने के पश्चात वे स्वयं को हारे थे? ये सवाल था, क्योंकि यदि वे स्वयं को हार चुके थे तो उन्हें मुझ पर कोई अधिकार शेष नहीं था। बिल्कुल, ये सवाल बहुत सुंदर है। दूसरा ये है इनका दूसरा संवाद है दुशासन को चेतावनी। जब दुशासन उन्हें केस पकड़कर घसीट रहा था, तब उनके शब्दों में क्रोध और विवशता का अद्भुत मिश्रण था। दुशासन, तू मेरे केस नहीं, कुरुवंश की मर्यादा को घसीट रहा है। याद रखना, इन खुले केसों की अग्नि एक दिन पूरे कुरुवंश को भस्म कर देगी। ये केस अपनी तभी बंधेंगे जब उन्हें तेरे रक्त से धोया जाएगा। तीसरा संवाद उनका होता है गांधारी और धृतराष्ट्र पर प्रहार। जब सभा मौन थी, तब उन्होंने महारानी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र की नैतिकता पर चोट करते हुए कहा था, धिक्कार है इस सभा को, जहां अधर्म हो रहा है और अधर्म के ज्ञाता मौन है। महाराज, आपकी आंखें तो जन्मांध हैं, पर क्या इस सभा में बैठे गुण कृपाचार्य और पितामह की आत्मा भी अंधी हो गई है? अभिनय की बारीकियां। रूपा गांगुली ने इन संवादों को जिस कंपन, ट्रिपल और आवेग के साथ बोला, वह अद्वितीय था। ध्वनि और उतार चढ़ाव, उनकी आवाज में जो भारीपन और अधिकार था, उससे द्रौपदी के किरदार को केवल पीड़िता के बजाय एक क्रांतिकारी के रूप में स्थापित किया। भाव भंगिमा, चीरहरण के समय जब वे कृष्ण की पुकारती हैं, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे लाज बचाओ, उस समय उनके चेहरे पर जो असहाय भाव और अटूट विश्वास था, उसने करोड़ों दर्शकों की आंखें नम कर दी। बिल्कुल सही है। साहित्य जुड़ाव, हिंदी साहित्य में महाकवि दिनकर की रश्मिरथी और मैथिली शरण गुप्त की कृतियां में जिस ओज की बात की गई, रूपा गांगुली ने अपनी अभिनय से उस ओज को पर्दे पर जीवंत कर दिया। यह वीडियो आपको उस दृश्य को याद दिलाएगा। एक एक शब्द सन्नाटे को चीर दिया, तो हम अपना नहीं करेंगे। हम रश्मिरथी पढ़ लेते हैं कि क्या है रश्मिरथी। और ये कॉपीराइट होता है, तो हम नहीं चाहेंगे, हम अपना कंटेंट रखें। इसी वीडियो से समाप्ति हो गए। वीडियो का समय होगा 16 मिनट। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी हिंदी साहित्य का वह अनमोल रत्न है जो कर्ण के चरित्र के माध्यम से वीरता, त्याग और न्याय की परिभाषा गढ़ता है। आपने रूपा गांगुली की द्रौपदी, उनके ओजस्वी संवादों की बात की, तो रश्मिरथी उसी वीर रस और नैतिकता का चरमोत्कर्ष है। इस महाकाव्य के कुछ प्रसंग और पंक्तियां ऐसी हैं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। कृष्ण की चेतावनी, तृतीय सर्ग।
तृतीय सर्ग में होता है। यह इस काव्य का सबसे प्रसिद्ध अंश है जब भगवान कृष्ण पांडवों को का शांति संदेश लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करता है। तब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहज। हम कविता के भाव पढ़ लेते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम आनी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान पांडव का संदेश लावे और जब दुर्योधन नहीं मानता तब कृष्ण का वह गर्जन। हमारे कैसे ना हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल न पहचाना। लो अब मैं भी जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ मुझे दुर्योधन बांध मुझे। कर्ण का चरित्र और संघर्ष। दिनकर जी ने कर्ण को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि सूत पुत्र कहे जाने के अपमान और उससे विरुद्ध उसके संघर्ष के प्रतीक के रूप में दिखाया। कर्ण की दीन दानवीरता और मित्रता पर लिखी ये पंक्तियां अमर है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के पाते हैं। जंग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। तीसरा रश्मि रथी और द्रौपदी का जुड़ाव। महाभारत के जिस सभा पर्व की हमने रूपा गांगुली के संदर्भ में चर्चा की उसे रश्मि रथी में दिनकर जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से पिरोया है। कर्ण का दुर्योधन के प्रति समर्पण और साथ ही अपनी नैतिकता के बीच का द्वंद्व इस काव्य की आत्मा है। शीर्षक का अर्थ रश्मि रथी और रश्मि बढ़िया वो था बहुत बढ़िया जान बहुत वो खराब दिन था। अरे दिन आपको याद है। अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल कुशल राजनेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे बल्कि एक कविता इनका है हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। अरे हमारे मना कहा था यार ये क्या भारी करी ये काम वही ना हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा पूरी कविता। सरकारी अरे आपकी जो भरे थे पलटिया न पास अरे जाम नहीं आवे तब अरे बहुत बढ़िया जाम और वो धनिया और बेटवा देखा सिद्ध दे रहा है उतार जाता बताइए।